नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं। तो जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है शिवा मिश्रा। ओके, शिवा मिश्रा। ओके, और अंक है 2802। नेपाल के हैं ये। तो बहुत ही शानदार मैच होने वाला है जहां तक मुझे लग रहा है। तो सबसे पहले इन्होंने अपना मूव चल दिया है और E2 से पॉइंट उठाकर E4 पोजिशन रखा है। तो लाइव मैच है दोस्तों, टाइम बाउंडेड। वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। 5 सेकंड बचे हैं, पहले मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा और मैंने भी E7 से पॉइंट उठाकर E5 पोजीशन पर रख दिया। और आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो इन्होंने अपना बिशप उठाकर C5 पोजीशन पर रखा है, तो मैं भी अपना बिशप उठाकर C4 पोजीशन पर रखा है। तो मैंने भी अपना बिशप उठाकर C5 पोजीशन में रख दिया। और देखना है इनका मूव बढ़िया। इन्होंने नाइट बाहर निकाला है, तो अभी नाइट से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं एक काम करूँगा और अपना नाइट अगर उठाकर मैं कौन सी पोजीशन पे रखूँ ये सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ और C7 वाले पॉइंट को उठाकर C6 पोजीशन में रख दिया, जिससे कि ये अपना नाइट D5 या फिर B5 पोजीशन में ना रख सके। इन्होंने अच्छा मूव चला है। तो अब कौन सा मूव चलूँ, एक काम कर सकता हूँ और मैं अगर D7 वाले पॉइंट को उठाकर D5 पोजीशन पे चल देता हूँ तो ये अपने पॉइंट से मेरा E4 वाले पॉइंट से मेरा D5 वाला पॉइंट मार देंगे। उसके बाद मैं अपने C6 वाले पॉइंट से इनका पॉइंट मारूंगा। तो अपने नाइट या बिशप दोनों में से किसी भी एक चीज़ से ये मार सकते हैं। तो सबसे पहले इनका नाइट मारना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। तो मैंने अपना नाइट उठाकर B4 पोजीशन पे चल दिया है, क्योंकि बिशप उठाकर B4 पोजीशन पे चल दिया है, क्योंकि मैं इनका हाल फिलहाल में नाइट मारना चाहता हूँ। तो देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच शानदार है। क्वीन बाहर लेके आए हैं। अगर क्वीन बाहर लेके आए हैं तो सबसे पहले अपना नाइट उठाकर मैं F6 पोजीशन पे चल दूँगा, जिससे कि ये मेरा F7 वाला पॉन ना मार सकें, क्योंकि इनका बिशप बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो एक काम कर सकता हूँ और इनका नाइट तो हाल फिलहाल में नहीं मारूंगा, लेकिन अब D7 वाले पॉन को अगर D5 पोजीशन में चलता हूँ तो सबसे पहले कैजलिंग कर लेना चाहिए दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। मैच शानदार है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। कैजलिंग मैंने क्या जल्दी कर लिया है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया मैच। मैं एक काम कर सकता हूँ, इस पॉन को उठाकर 2 कदम आगे चल सकता हूँ। सबसे ज़रूरी मूव यही है, क्योंकि C8 वाले बिशप को उठाकर सबसे पहले मैं G4 पोजीशन पर रखूँगा और उसके बाद इन्हें अपना क्वीन हटाना ही पड़ेगा। तो फिर सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच शानदार है और इनके मूव के ऊपर ही, जैसा कि मैंने आपसे कहा, तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया मैच। तो सबसे पहले बढ़िया मूव तो मैं अपना एक काम कर सकता हूँ, और इन्होंने एक गलती कर दी है। तो सबसे पहले तो इनके इस बिशप को मार दूंगा, क्योंकि अगर इन्होंने अपने बिशप से मेरा नाइट मारा भी F6 वाला, तो मैं अपने क्वीन से इनका बिशप मार दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा क्वीन से मार दूंगा। तो अब या तो ये अपने क्वीन से मेरा क्वीन मारेंगे, बढ़िया। तो इसको मैंने मार दिया और देखना ये कौन से मूव चलेंगे। तो क्या इनको एक चेक दे देना चाहिए? नहीं, सबसे पहले अपना बिशप इस पोजीशन पर रख लेना चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, और बिशप को इस पोजीशन पर ले आना है, क्योंकि मैं अपने बिशप को इंटरलॉक पोजीशन पर लगाना चाहता हूँ। तो मैच शानदार है। तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो इस पॉन को एक कदम आगे चल देना चाहिए, क्योंकि ये अपना G2 वाला पॉन उठाकर G4 पोजीशन पर चल सकते हैं। तो अपना बिशप इस पोजीशन पर ले आऊँगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा, बढ़िया। तो बिशप मैंने H7 पोजीशन पे ले लिया है, इसीलिए मैंने ये मूव चला था। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले नाइट बाहर निकालूंगा मैं,
उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूँ। मैच बढ़िया है, शानदार। तो अब एक काम कर सकता हूँ जो मुझे समझ में आ रहा है, वो ये कि अपने नाइट को उठाकर मैं कौन सी नहीं, रूक इस पोजीशन पर ले लेना है। देखना है क्या ये अपने रूक से मेरा रूक मारेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो या तो ये अपने रूक से मेरा रूक मारेंगे, वरना मैं इनका रूक मारूंगा। तो अभी हाल फिलहाल में तो कुछ बोल नहीं सकता। देखिए अगर इनका रूक D7 पोजीशन पर आ जाता है तो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले नाइट C7 पोजीशन पर रखना है, क्योंकि मैं B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। हाल फिलहाल में मेरी यही स्ट्रेटजी है और डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलने वाले हैं। तो सबसे पहले इस पॉन को मार दूंगा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और अब अपने रूक को इस पोजीशन में रख देता हूँ, तो ये मेरे F6 वाले पॉन को नहीं मार पाएंगे, जो इसको बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। एक काम कर सकता हूँ, और अगर इन्होंने अपना H1 वाला रूक उठाकर D1 पोजीशन पर रखा तो मैं F8 वाला नहीं, इन्होंने नाइट बाहर निकाला है तो बहुत बढ़िया। ये ट्रैप हो गए, क्योंकि मैं इनको एक चेक दूंगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो जैसे ये चेक बचेंगे मैं इनका F4 वाला रूक मार दूंगा। मैच इंटरेस्टिंग है। अब कौन सा मूव चलूँ। तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, जैसे कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, और देखना है इनका मूव। सबसे पहले इसको मार देना है, क्योंकि चेक देना बहुत ही ज़रूरी है इनको। तो नाइट बाहर लेके आ गया हूँ मैं दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी मूव, और डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपना A7 वाला पॉन उठाकर A5 पोजीशन पर चल दिया है। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, तो नाइट बचाना बहुत ही ज़रूरी है। नाइट कहाँ चलूँ। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। यस, शानदार मूव लग रहा है, एक चेक दे देते हैं। उसके बाद ही कोई आगे के मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। एक काम कर सकता हूँ और अपने एक चेक इनको और दे सकता हूँ क्या। मुझे तो लग रहा है एक चेक और दे सकता हूँ। तो अपने नाइट को अगर मैं A3 पोजीशन पर रख के एक चेक दे देता हूँ, तो ही कौन सा मूव चलेंगे। तो हाल फिलहाल में इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं कि ये अपने किंग को C2 पोजीशन पर ही लाएंगे, और जैसे ही वहाँ से लाएंगे मैं अपने रूक को C2 पोजीशन पर रख के एक चेक दे दूँगा। तो ये C1 पोजीशन पर ही अपना किंग लाएंगे, और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। क्योंकि अगर ये A1 पोजीशन पर अपना किंग ले गए, जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो इनको एक चेक और दूंगा। इनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। मैच शानदार है, और इनका एक नाइट मारा गया। तो इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। देखिए मिस्टेक पे मिस्टेक इन्होंने की, लेकिन इनकी चेकमेट हो सकती थी। देखिए और मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मैं अपने रूक को D8 पोजीशन पर, देखिए यही होती है मिस्टेक। होती है कि वो समझ गए, मैच छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इनका नाइट मारने की जगह अगर अपने रूक को
D3 पोजीशन पर रख देता तो चेकमेट तो नहीं होती, क्योंकि ये अपना रुक सामने लगा देते। कोई बात नहीं, ये समझ गए थे कि मैच में कुछ होने वाला नहीं है, तो मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो बढ़िया मैच, और इतनी जल्दी मैंने उम्मीद नहीं की थी मैच खत्म होगा। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू।